नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम यहाँ आप लोगों को आज 10 प्रश्न एक एक करके बताएंगे। 10 प्रश्न के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसी वीडियो के अंत में आपको इसका उत्तर और हल दोनों प्राप्त होंगे। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करें। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर आप कमेंट करें। भाग 1, भिन्न आकृति परीक्षण के इसमें से कौन सा आकृति भिन्न है अर्थात अलग है, इसको आप कमेंट कीजिए। इसके बाद चलेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दूसरे भाग का रहेगा, एक एक भाग के एक एक प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न का उत्तर आप दीजिए A, B, C अथवा D। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। ध्यान रहे हमारी ऑनलाइन क्लास हमारे मोबाइल ऐप नवोदय स्टडी पर उपलब्ध है। आपको हमारे ऑनलाइन क्लास पे आना है तो हमारे नवोदय ऐप डाउनलोड कीजिए। शिवालिक बैच सबसे बेस्ट बैच है, इसको परचेस कीजिए। शिवालिक बैच से थोड़ा कम हमारा मॉडल पेपर जहां उपलब्ध नहीं है वो है हमारा नीलगिरी बैच। ये दोनों में से आप किसी को लीजिए, हमारी लाइव क्लास आपको उपलब्ध होगी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा भाग 2, सदृश्य आकृति परीक्षण। सदृश्य आकृति पहचानना है। प्रश्न क्रमांक 2, भाग 2 में प्रश्न क्रमांक 2 मान के चलिए एक एक प्रश्न एक एक भाग का रहेगा। इसमें प्रश्न चित्र को देखकर देखिए कि प्रश्न चित्र के समान आकृति इसमें से कौन सा दिखाई दे रहा है, ए अथवा बी अथवा सी अथवा डी। एक ऑप्शन आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर भी हम इस 10 प्रश्न के अंत में आप लोगों के लिए हल करके बताएंगे कि कौन सा प्रश्न का उत्तर कौन सा है। कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। इसके पहले कि हम प्रश्न क्रमांक 3 भाग 3 पर चले जाएं। भाग 3 पर कौन सा प्रश्न आएगा इसको भी देखिए और हमारे कोर्स ज्वाइनिंग करने के लिए हमारे मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और शिवालिक बैच लीजिए। हमारे वेबसाइट में भी ऐसे बहुत सारे नवोदय से संबंधित प्रश्न आकृतियां सभी पड़े हैं। वेबसाइट navodaystudy.com को भी फॉलो कीजिए। चलते हैं अब भाग 3 पर। क्या प्रश्न है? भाग 3 के प्रश्न है आकृति पूर्ति परीक्षण। प्रश्न क्रमांक 3, आकृति पूर्ति परीक्षण में जो एक हिस्सा बचा हुआ है इस हिस्सा को पूरा करने के लिए इसमें से कौन सा चित्र लगेगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। और हमारे कोर्स की अधिक जानकारी आपको लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे कोर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट का लिंक, हमारे मोबाइल ऐप का लिंक, वहां से आप हमारे मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आकृति पूर्ति परीक्षण, उस आकृति को पूरा करने के लिए इसमें से किस आकृति का उपयोग करना है इसका हल इसी वीडियो के आखिरी में दिया गया है। आप एक एक करके प्रश्न देखें और अपनी योग्यता की जांच करें। ध्यान रखें इसमें से 10 में से 9 प्रश्न बनाने वाला ब्रिलियंट विद्यार्थी माना जाएगा। 8 बनाने वाले अच्छे, 7 बनाने वाले बहुत अच्छे, 8 बनाने वाले बहुत अच्छे, 7 बनाने वाले अच्छे और 6 बनाने वाले मीडियम, 5 बनाने वाले कमजोर। तो इस तरह से आप 10 में से 10 सही करते हैं तो आप सबसे ब्रिलियंट विद्यार्थी के रूप में माने जाएंगे। हमारा प्रश्न क्रमांक 4 आने वाला है भाग 4 के अंतर्गत। इसका भी देखिए कौन सा प्रश्न है। भाग 4 का प्रश्न है श्रृंखला पूर्ति परीक्षण, 4था नंबर का प्रश्न। यह श्रृंखला पूर्ति परीक्षण के प्रश्न गौर से देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट है। सही बनाना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जरूरत पड़ा तो वीडियो रोक लीजिए, थोड़ा सा ठीक से देखना है, आपको समझना है। और आप हमारी श्रृंखला पूर्ति पर एक के बाद एक प्रश्न चित्र है। चौथा चित्र के स्थान पर कौन सा चित्र फिट होता है सही का सही, इसमें आप जाइए। इसका हल भी हम इस वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। आप अपना दिमाग लगाइए, सही उत्तर को ए बी सी अथवा डी में कमेंट करिए। आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइनिंग करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारी मोबाइल ऐप नवोदय स्टडी डाउन करें, हमारे वेबसाइट navodaystudy.com पर विजिट करें। चलिए चलते हैं। ये प्रश्न आप बना लिए होंगे, कमेंट कर लिए होंगे, इसका उत्तर क्या है आप देखें। और ये सारे प्रश्न अभी ही इसी वीडियो के लिए तैयार किया गया है। आप इसे किसी किताब में, किसी
पुराने वर्ष के पेपर में ये प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसी वीडियो के लिए तैयार किया गया है। आगे 5वां नंबर का प्रश्न भाग 5 के लिए। भाग 5 में सादृश्यता परीक्षण, ये 5वां नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या है, दोनों चित्रों को, पहले दो चित्र का संबंध है, उस वही संबंध इस चित्र का इसके साथ होना चाहिए। इस जगह पे इसमें से कौन सा चित्र आएगा, इसका कमेंट आप कीजिए प्रश्न क्रमांक 5 लिखकर। 5 का उत्तर ए, बी, सी अथवा डी हमारे कमेंट बॉक्स पे करें। यथासंभव हम सबका कमेंट का जवाब जरूर देंगे और इसका हल भी इस वीडियो के अंत में आपको दिखाया जाएगा। भाग 5 सादृश्यता परीक्षण, दो चित्रों का संबंध अगले दो चित्रों के साथ, जो प्रश्न आकृति है उस जगह पे कौन सा चित्र इसमें से सही सही बैठता है। इसके लिए भी आप थोड़ा मेहनत कीजिए, ये भी थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। ये सारे चित्र आपको इसी वीडियो के लिए तैयार किया गया है, सारे प्रश्न इसी ऐसे ही हम हमारे मॉडल पेपर पर बनाए हुए, हमारे द्वारा बनाए हुए प्रश्नों के साथ मॉडल पेपर से हम बच्चों का तैयारी कराते हैं, जिससे अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार सादृश्यता परीक्षण के ये प्रश्न आप कमेंट कर चुके होंगे। चलते हैं हमारे अगले 6वें नंबर के भाग पर। 6वें नंबर के भाग में ज्यामितीय आकृति पूर्ति परीक्षण, यह है प्रश्न क्रमांक 6। 6वें प्रश्न पर प्रश्न चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस ज्यामितीय आकृति को, सही ज्यामितीय आकृति बनाने के लिए इसमें से किस चित्र को हम उसमें फिट करें कि वो सही ज्यामितीय आकृति तैयार हो जाए। इसके लिए कमेंट बॉक्स पर ए, बी, सी अथवा डी कमेंट करें। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर लास्ट तक देखें उत्तर के लिए। और हमारी कोर्स ज्वाइनिंग करना है प्योर नवोदय के पैटर्न पर, सही सिलेबस के साथ। सिलेबस से बाहर अतिरिक्त कोई क्लास नहीं, जो जरूरी है उतने क्लास के साथ हम बच्चे को नवोदय परीक्षा के 1 महीना पहले ही नवोदय के लिए तैयार करा देंगे और बच्चा पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, इसके लिए आश्वस्त करते हैं। और आप हमारे कोर्स, पूरा कोर्स ज्वाइनिंग कीजिए, हमारे नवोदय स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए जाइए और हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर सारी जानकारी भी आपको दी गई है। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आपने कमेंट कर चुका होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7, दर्पण प्रतिबिंब। भाग 7 का एक प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न है। इस चित्र का दर्पण प्रतिबिंब दिखने में ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, कैसे दिखेगा आप बताएं। ए, बी, सी अथवा डी। जैसे दिखता है कमेंट बॉक्स पे प्रश्न क्रमांक 7 के आगे डैश, डैश के आगे उत्तर ए, बी, सी लिखिए और कमेंट कीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को लोगों तक पहुंचाने के लिए। हम एकदम से नए प्रश्न के साथ सारे चैप्टर पढ़ाते हैं, सभी चैप्टर पढ़ाएंगे और पढ़ाते हैं। दर्पण प्रतिबिंब का यह 7वां प्रश्न, आपको जो सही उत्तर लग रहा है, इसका दर्पण चित्र दिखेगा, उसको आप कमेंट कीजिए और कमेंट करके आगे बढ़िए। समय लगता है, वीडियो थोड़ा टाइम रोक के आप प्रश्न को गौर से देखिए। आपको 10 में से 10 सही करना है। मैं तो 10 में से 9, 10 में से 8, 10 में से 7 तक को अच्छा बच्चा मानता हूँ। 6 होने पर थोड़ा सा कमजोरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 8 पर। 8 में कौन सा भाग है, प्रश्न क्या है, उत्तर क्या रहेगा, तैयार रहिए। प्रश्न क्रमांक 8, यह प्रश्न थोड़ा सा सरल होता है, फिर भी गौर से देखिए। क्या है, आकृति निर्माण परीक्षण। इन टुकड़ों को जोड़कर इसमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ए, बी, सी, डी कमेंट करें। ध्यान दीजिए, सभी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। आपको जो अंतर दिखेगा उस अंतर को खोजकर आप उत्तर बनाएंगे और इसका हल भी इस वीडियो के आखिरी में आपको मिल जाएंगे। आकृति निर्माण परीक्षण के इस प्रश्न के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, जल्दी खोज के बनाना है। अब हमारे पास 2 प्रश्न बचे हैं। 2 प्रश्न बचे हैं, आपको एक बार फिर याद दिलाते हैं। हमारी नवोदय स्टडी ऐप में केवल नवोदय हिंदी माध्यम के बच्चों को तैयारी कराने के लिए, उसके लिए स्पेशल सामग्री मटेरियल बनाया गया है, जिससे बच्चों को साल भर में या परीक्षा से 1 महीना पहले तक हम पूरी तरह से तैयार कर देंगे। हर भाग में
शुरू शुरू इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा, जब कोर्स करते जाओगे इम्प्रूवमेंट दिखेगा, तो आप नए प्रश्नों के साथ पढ़ाई करेंगे, पुराने सारे प्रश्न आसानी से बनने लगेंगे। तो आकृति निर्माण परीक्षण का प्रश्न पर आपने कमेंट कर दिया होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर आपका प्रश्न है कागज मोड़ एवं पंच होल परीक्षण। कागज मोड़ और पंच होल परीक्षण में प्रश्न क्या आता है? ये जो प्रश्न है, कागज को ऐसे मोड़ा गया, कागज को ऐसे मोड़ा गया, फिर इसमें इसे पंच होल कर दिया गया, काट दिया गया। काटने के बाद फिर से खोला जाए, इसे फिर से खोल दिया जाए, तो इसमें से किस आकृति के समान वो दिखाई देगा? इसे आप हमारे प्रश्न क्रमांक 9 लिख करके कमेंट करें। 9 का ए, 9 का बी, 9 का सी, 9 का डी, जो भी आपका कमेंट होगा उस पर हम देखेंगे। इसी वीडियो के आखिरी में इसका हल आप लोगों को बताया जाएगा। उस हल में सही उत्तर की आप जांच भी कर सकते हैं कि आपने क्या उत्तर बनाया है। अब इसके बाद आपने अधिक अच्छे पढ़ाई किए होंगे, बिल्कुल है, सही उत्तर पर आप जरूर पहुंचेंगे कि इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही है। गौर से देखिए, सारे उत्तर लगभग मिलते जुलते हैं, जो सही उत्तर होगा उसी पर आप कमेंट कीजिए। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न, इसके बाद सभी प्रश्नों का हल हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा 9वें प्रश्न। 10वें प्रश्न पर हमारे पास है छिपी आकृति खोज। ये आकृति अंग्रेजी का ई आकार, ई जैसे दिख रहा है, ई जैसे आकृति, इसमें से किस चित्र में, उत्तर चित्र में छिपा है, उसको आपको खोज के बताना है। सही उत्तर पर पहुंचे। हमारे ऑनलाइन क्लास में आप जुड़ते होंगे तो जरूर सही का सही बनाएंगे इसको, क्योंकि हम अपने ऑनलाइन क्लास में सभी चित्रों को बनाने का नियम बताया हुआ है। उस नियम के आधार पर आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। और आपने 10 में से कितना प्रश्न सही किया, इसको आप हमारे उत्तर के साथ मैच जरूर करेंगे।